प्यार की। दोस्तों, आप सभी का इंतज़ार इस लेक्चर में ख़त्म होता है। दोस्तों, मैं सोनी सर आप सभी का हमारे भांडे सर एकेडमी में स्वागत करता हूं। जो आपका इंतज़ार था, बहुत सारे स्टूडेंट थे जो मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, सर 11 का सिलेबस कब चालू होगा। आज वो घड़ी आ गई है जिस वक्त हम लोग 11 के सिलेबस पर पहुंच चुके हैं। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग द 45 डेज फाउंडेशन कोर्स। 45 डेज़ का फाउंडेशन कोर्स ये काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण है, आपके जीवन में एक नया मोड़ लेके आ सकता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आगे बढ़ते हुए 11 का जो पहला यूनिट है वो आज यहाँ पर आपके सामने रखने वाला हूँ। यूनिट चालू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपने 9th 10th 8 सीखा है? हाँ सर सीखा है। अच्छा, तो सीखा है तो क्या सीखा है? सबसे बात ये आती है कि मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों ने 8 9 10 में क्या सीखा है। वैसे तो फाउंडेशन कोर्स हम लोग आपके लिए जारी कर रहे हैं, आप लोग देख भी रहे हैं, अच्छा प्रतिशत भी है, पर लेकिन तो भी मैं बोलूँगा कि आपने 8 9 10 में क्या सीखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बार बार बताया जाता है कि पूरा बेसिक जो है वो 10 से ही पैदा होके 11 12 की तरफ बढ़ता है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? हाँ, तो मैथ्स में 10th में आपने क्या सीखा है, एक सवाल आएगा। और ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं डायरेक्टली जब टॉपिक पर आऊँगा तब मैं आपसे पूछूंगा कि एक्चुअली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड क्या सीखा हुआ है, क्या सीखा हुआ है आपने, टॉपिक से रिलेटेड क्या सीखा हुआ है। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो हमारा मैथ्स का पार्ट 1 का पहला यूनिट है। पार्ट 1 का पहला यूनिट है। तो यहां पर मैं यूनिट नंबर 1 चालू करने वाला हूं, जिसका नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। मेजरमेंट जो है ना, मेजरमेंट वो छोड़ देते हैं, वो बात की बात है कि मेजर कैसे करना है। ठीक है, पहले सवाल आता है, क्या आपने एंगल देखा हुआ है? क्या आप लोग एंगल को समझ सकते हो? मेन बात तो यही आती है कि एंगल मीन्स व्हाट, एंगल कैसे पैदा होगा, उसको निर्माण कैसे किया जाता है, किस प्रकार से आपने एंगल सीखा है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वास्तविक एक चर्चा करूंगा, छोटी बात होगी, समझ लीजिए, बहुत ही आगे तक लेके जाएंगे। ठीक, देखिए दोस्तों, ये एक लाइन है आपकी, रे बोलूंगा मैं, एक बिंदु, यहां पर एक रे है, इसको बोलते हैं एक इनिशियल आर्म। इनिशियल आर्म, आर्म, ठीक है, एक लाइन इनिशियल आर्म बोलेंगे। यदि आप लोग इस लाइन को प्रेजेंट पॉइंट से, प्रेजेंट डायमेंशन से, प्रेजेंट से किसी हद तक रोटेट करते हो तो एक एंगल बनता है। मान के चलो कि आपने ऐसा रोटेट किया, यदि आपने ऐसा रोटेट किया तो एक लाइन इस प्रकार से आई, मान के चलो। तो ये जो होता है ये इनिशियल आर्म है, शुरुआत वाली। जब आपने इसको रोटेट किया, तो जब रोटेट किया तो एक कुछ ना कुछ एंगल बना। अब ये एंगल फिलहाल में कितने का है ये हमें मालूम नहीं, पर लेकिन एंगल बना। तो यहाँ पर ये जो इनिशियल आर्म है इसको आपने रोटेट किया तो एक दूसरे पोजीशन में आ गया, तो इसको बोलते हैं टर्मिनल आर्म। समझ में आया? ये निर्माण है, ये आपने देखा हुआ है। एंगल निकालना आप लोगों को आता है, आपने डी, चॉप वगैरह बहुत बार इस्तेमाल किए हैं। एंगल बहुत सारे, वो डी प्रोट्रैक्टर बोलते, प्रोट्रैक्टर। समझ में आ रहा है? भावना को समझिए, भावना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिए इनिशियल आर्म शिफ्ट कर दिया टर्मिनल आर्म। इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे एंगल बना सकते हैं।
ठीक है, ये हमारा कोई सवाल नहीं है, मैंने जस्ट बताया कि एंगल मीन्स व्हाट, कि एक इनिशियल आर्म होता है, कुछ हद तक आप लोग रोटेट करोगे, रोटेट करना आपके ऊपर डिपेंड रहेगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में जिस प्रकार से बोला जाता है कि 180 करो, 360 करो, 30 करो, तो यहाँ पर ऐसा डी रख के आप लोग, या ऐसा डी रखते हैं ना आप लोग, रेड पिन से मार्क करता हूँ, काफ़ी हद तक समझेगा आपको। देखिए ऐसा डी रख लेते हैं और एक पॉइंट मार्क करते हैं, आपने सीखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका एंगल बन जाता है। ठीक ठीक बात बोल रहा हूँ मैं? हाँ। अब देखिए इस एंगल में आपको इस यूनिट में मेजरमेंट भी सीखने हैं कि एंगल को किस किस प्रकार से मेजर किया जाता है। तो किस किस प्रकार से मेजर किया जाता है ये बताने से पहले आपने मेजर करने का कौन सा तरीका सीखा है, ये तो पहला सवाल है कि आपने मेजर करने का कौन सा तरीका सीखा है। सर हमें नहीं मालूम, कुछ लोग बोलेंगे हाँ हमें मालूम। तो आपको क्या मालूम है, और यदि आपको मालूम नहीं है तो अभी मालूम कर लीजिए, क्योंकि आपको वो मालूम है, केवल पता नहीं है, इसको मेजरमेंट बोलते हैं। तो मैं सिंपल बात बोलूँगा कि पहला मेजरमेंट आपको मालूम है, कौन सा मेजरमेंट था, उसको बोलते हैं डिग्री मेजरमेंट। डिग्री, यदि किसी भी एंगल के ऊपर एक छोटा सा जीरो दिया जाए तो उसे हम लोग डिग्री बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको? माने आप लोगों ने कितने प्रकार के एंगल्स देखे हुए हैं अपने डी में बोल सकते हैं डी अपना, तो टोटल डी कितने का होता है? अरे भाई सिंपल बात है ना, जीरो से स्टार्ट होता है डी और पूरा रोटेट होके ऐसा डी बनेगा ना, डी बनेगा तो यहाँ पर 180 आता है। आपने डी देखा नहीं होगा तो डी देख लीजिए, प्रोट्रैक्टर। ठीक है, अभी फिलहाल में 11-12 में ज़्यादातर डी का इस्तेमाल नहीं होता, पर लेकिन इससे पहले आपने देखा हुआ है तो 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसा करके 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 180 डिग्री तक आपने देखा हुआ है। मतलब मैं समझता हूँ कि आपको स्टैंडर्ड एंगल कितने मालूम है। यदि आपको मालूम नहीं होगा कि स्टैंडर्ड एंगल किसे कहते हैं तो मैं बता देता हूँ। तो स्टैंडर्ड एंगल आपको कितने मालूम होने चाहिए, इसको स्टैंडर्ड ही समझो। ये स्टैंडर्ड हमेशा रहेंगे और हर बार की तरह यूज़ भी हो जाएंगे। तो स्टैंडर्ड एंगल जो होते हैं वो स्टैंडर्ड एंगल होते हैं, पहला तो 0 डिग्री लिख लेते हैं हम लोग। 0 डिग्री ये पहला स्टैंडर्ड एंगल, 30 डिग्री ये दूसरा स्टैंडर्ड एंगल है, 60 डिग्री ये तीसरा स्टैंडर्ड एंगल, 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल हमारा 90 डिग्री। और फिर बाद में आता हूं मैं डायरेक्ट 180 डिग्री। एक काम कर सकते हैं, हाँ ओके 180 डिग्री तक आ गए, सफिशिएंट है यहां तक आना। ठीक है, इस पर मैं क्वाड्रेंट के हिसाब से चर्चा करूंगा इस पर। बच्चों यहां तक आपने काफ़ी हद तक एंगल देखे हुए हैं कि ये डी में थे इसलिए आपने इसको देखा था, पर इसके अलावा दोस्तों और 2 एंगल दिमाग में रख लीजिए जो कि अभी आने वाले समय में 11 के फॉर्म में आपको याद आने चाहिए या आपके मालूम होने चाहिए। तो वो होता है 270 डिग्री और दूसरा होता है 360 डिग्री। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से आपको याद करवाना पड़ेगा। ठीक है, अरे भाई सिंपल बात है ना, कैसे आया ये बता देता हूँ मैं एक बार। क्वाड्रेंट आपने ट्रिग्नोमेट्री के सीखे होगे, नहीं सीखे होगे मालूम नहीं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको भी ठीक ठीक समझ में आना चाहिए, इसी वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सिंपल बात करूँगा, डी है हमारा, डी ये 0 डिग्री है डी का, और ये क्या है 90 डिग्री है, बराबर है। डी का प्रोसेस बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर डी को इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग, देखिए रेड पेन से मार्क करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, डी जो है वो यहाँ पर रखता हूँ, ऐसा रखता हूँ डी। जब ऐसा रखूँगा डी तो 90 डिग्री कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा 90 डिग्री यहाँ पर। तो देखिए मैं थोड़ा सा मिटा दूंगा इसको और ये मार्क कर लूँगा। तो 90 डिग्री में और यदि 90 डिग्री आपने ऐड किया है, देखिए 90 डिग्री और ऐड किया तो टोटल कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। समझ में आ रहा है? आपको क्वाड्रेंट की पहचान में बताने वाला हूँ तो किस प्रकार से आता है, समझ में आ रहा है? पहले तो 0 डिग्री आ गया, फिर आपने डी को यहाँ पर रखा था, ऐसे डी को ऐसे रखा था, 90 डिग्री मेजर किया तो 90 डिग्री का एंगल बन गया। फिर आपने यहाँ पर लाया डी को यहाँ पर लाया, ऐसे मेजर किया, 90 डिग्री का एंगल मेजर किया, 180 डिग्री बन गया। अब वापस से डी को उठाया, यहाँ पर रखा और इस प्रकार से एंगल को मेजर किया।
जब इस प्रकार से एंगल को मेजर करेंगे और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो 90 डिग्री बीच में आएगा यहाँ पे, तो 180 में और 90 डिग्री ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 180 में और 90 डिग्री ऐड करोगे, मैं बता देता हूँ 270 डिग्री बनता है। समझ में आ रहा है। और यदि इसके बाद में और आपने एक बार डी को उठाया और ऐसा रखा, इस पोजीशन में रखा, तो यदि 90 डिग्री एंगल बनाते हैं तो आपको यहाँ पर 270 और प्लस 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया ना, तो 90 डिग्री और 270 डिग्री मतलब 360 डिग्री। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि डी के अकॉर्डिंग, मैंने डी के अकॉर्डिंग बताया, डी 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 अपना, ठीक है, प्रोट्रैक्टर। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहले जब आप पढ़ रहे थे 8, 9, 10 में आपको डी था, और डी में कई सारे बात आप लोग जानते हैं कि एंगल्स किस प्रकार से मेजर करते थे अकॉर्डिंग टू डी, क्योंकि आपको कंस्ट्रक्शन भी था तो उसमें आपने देखा हुआ है। तो मैंने कंस्ट्रक्शन के अनुसार ही आपको क्वाड्रेंट बताया, ये हमारे क्वाड्रेंट होते हैं, इतना याद रखिए। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, डी को ऐसा रखा, इस प्रकार से 90 डिग्री मेजर किया, फिर ऐसा रखा और 90 डिग्री, ऐसा रखा और 90 डिग्री, तो 90 में और 90 मिलाए तो 180, 180 में और 90 डिग्री मिलाया तो 270 डिग्री, 270 डिग्री में और 90 मिलाएंगे तो 360 डिग्री। अच्छा, मैंने इतना पूरा डिटेल बताया, आपको समझा भी होगा, पर लेकिन वास्तविक में हम लोग किस प्रकार से घूम रहे हैं ये क्या आपको समझ में आ रहा है? घूमना 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 किस प्रकार से घूम रहे हैं हम लोग? तो सिंपल बात है बच्चों, हम लोग घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा फिरणं, देवळाच्या उल्ट्या प्रदक्षिणा मारना। तो आप लोग उल्टी गिनती कर रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं, मतलब इस प्रकार से आ रहे हैं, इस प्रकार से ऐसे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब आपने इनिशियली कहां से स्टार्ट किया था, मैं एक बार बता दूं वापस से, आपने कहां से स्टार्ट किया था बताइए, बताइए दोस्तों, आपने कहां से स्टार्ट किया था? यहां से 0 डिग्री से स्टार्ट किया था, 90 डिग्री मिलाया, 90 डिग्री में और 90 डिग्री मिलाया, और 90 डिग्री मिलाया, और 90 डिग्री मिलाया, मतलब आप लोग एंटी क्लॉकवाइज यहां पर शिफ्ट हो रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा। और जब आप लोग उल्टा घूम रहे हैं, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो आपको हमेशा पॉजिटिव एंगल मिल रहे हैं। देखिए 0 में ऐड कर दिए 90, पॉजिटिव 90 डिग्री, 90 में और 90 डिग्री ऐड कर दिए, बराबर है, 90 में और 90 डिग्री ऐड कर दिया, 180 डिग्री, मतलब पॉजिटिव एंगल मिल रहे हैं। तो आपको याद रखना है, इफ यू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज देन यूर एंगल इज पॉजिटिव एंगल, और इसका उल्टा फिर क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। यदि आप लोग सीधा घूमते हैं ऐसा, तो आपको कौन सा एंगल मिलेगा? तो आपको मिलेगा निगेटिव एंगल। यदि एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपको मिलेगा पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपको मिलेगा निगेटिव एंगल। कोई भी एक याद रखो, एंटी क्लॉकवाइज याद रखो, उसका उल्टा हो जाएगा क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में निगेटिव एंगल, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल। समझ में आ रहा है सबको? परफेक्ट। ये हर बात को मैं जो बता रहा हूँ बेसिक से, वो हर बात ठीक ठीक तरीके से आपके नोटबुक में यहाँ से लिखना चालू कर दीजिए। अभी तक नोटबुक नहीं बनाई है, कोई बात नहीं, नोटबुक बनाइए, और आपके सब्जेक्ट को हर एक बुक के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक कीजिए, और ठीक ठीक तरीके से हर एक चीज़ को नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आपको अभी ऑनलाइन ही पढ़ने का प्रयास करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा? हाँ, तो ये समझा होगा आपको कि टोटल एंगल इस प्रकार से होते हैं जैसे कि मैंने बोला, और यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग शिफ्ट होंगे तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो भी एंगल देखे हैं वो किस में देखे हैं? मेजरमेंट किस में देखे हैं? डिग्री मेजरमेंट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? डिग्री मेजरमेंट। डिग्री मेजरमेंट हम लोगों ने सीखा है। एक मेजरमेंट आपको मालूम है, और इस यूनिट में आपको दूसरा मेजरमेंट सीखना है। एक मेजरमेंट मालूम, दूसरा मेजरमेंट आपको सीखना है। ठीक है, वो हम लोग सीख लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बच्चों यहां पर आप लोग देखेंगे
तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज हम लोग जाने वाले हैं कि हमारे चैप्टर के अंदर, यूनिट के अंदर एक्सरसाइज कौन सी है, और फिर एक्सरसाइज के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं ये भी देखने वाले हैं। तो एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है को टर्मिनल एंगल। अब ज़्यादा डेफिनेशन फॉर्मेट में मैं लिख के देने वाला नहीं हूँ। अभी तक आपने, क्योंकि वैसे ही महाराष्ट्र शासन ने 1 से लेके 12 तक सभी बच्चों के लिए जो उनके बुक्स है वो रेफ़र करने के लिए ऑनलाइन पर डाल दिए हैं। तो आपने आपकी PDF डाउनलोड कर ली होगी, ऐसा मैं समझता हूँ, और आप लोगों के पास, सभी के पास यहाँ पर बुक अवेलेबल है। यदि नहीं है तो हमारे साथ संपर्क कीजिए, हम लोग बुक कैसे लाना है, किस प्रकार से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ये भी बताएंगे, ठीक है। पर लेकिन अपडेट रहिए हमेशा की तरह, क्योंकि आप लोग जिस ज़माने में हैं, ये ज़माना जो है ये अपडेटेड ज़माना है। हर दिन ब दिन चीज़ अपडेट होती जाती है, तो खुद को भी अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, तो मैं एक्सरसाइज के पहले टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल समझ में आ रहा है आपको? ओके, ठीक बात समझ लीजिए और फिर बाद में आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में बात करूंगा। को टर्मिनल का मतलब क्या है? को टर्मिनल का मतलब है एक ऐसा एंगल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि यदि दो एंगल का डिफरेंस, शॉर्टकट भाषा में बोलूं कि यदि दो एंगल का डिफरेंस यदि 360 आता है, यदि दो एंगल का डिफरेंस 360 आता है, तो या फिर 360 का मल्टिपल आता है, मराठीत सांगतो, जर दोन अँगलचा डिफरन्स म्हणजे वजाबाकी, जर दोन अँगलची वजाबाकी 360 म्हणजे 360 येत असेल किंवा 360 चे मल्टिपल येत असेल, मल्टिपल का मीनिंग होता है 360 के टेबल वाला, म्हणजे 360 च्या टेबल मधला सुद्धा डिफरन्स जर येत असेल तरी त्याला आपण को टर्मिनल एंगल म्हणतो। समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझे? को टर्मिनल एंगल मैं क्वाड्रेंट वाइज बताना चाहूँगा कि क्वाड्रेंट वाइज किस प्रकार से को टर्मिनल एंगल जनरेट होता है। देखिए बच्चों, मान के चलो आपने यहाँ पर एक 60 डिग्री एंगल बनाया, मान के चलो यहाँ पर कुछ तो भी है जो कि एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। आपको मालूम है ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है और ये 360 डिग्री है, ये तो आपको मालूम है, अभी मैंने बताया। आपने यहाँ पर कुछ तो भी एंगल इस प्रकार से बनाया और ये एंगल कौन सा था? 60 डिग्री का था, बराबर है, ठीक है। मैं और घूम के आता हूँ और जो एंगल बनेगा वो भी हमारा को टर्मिनल एंगल होगा। मतलब देखिए, मैं और घूमते आता हूँ, देखिए 0 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पर आ गया 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, और 360 है और मैंने 60 ऐड कर दिया इसमें। ये पूरा मैं घूम के आ गया, ऐसे मैं पूरा घूम के आ गया यहाँ तक, और यहाँ पर पहले से हमारा 60 डिग्री था और मैंने 60 ऐड कर दिया यहाँ पर, तो 360 डिग्री में यदि मैंने 60 डिग्री ऐड कर दिया तो टोटल एंगल कितना मिलता है? यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 420 बनना चाहिए। तो ये जो 420 नाम का एंगल है, ये 420 नाम का एंगल भी हमारा कौन सा एंगल है? तो ये दोनों एंगल आपस में को टर्मिनल एंगल है। को टर्मिनल क्यों है? क्योंकि इन दोनों एंगल का जो डिफरेंस है, इन दोनों का एंगल का जो डिफरेंस है वो 360 के समान आता है। देखिए 420 को यदि सब्ट्रैक्ट कर दो 60 डिग्री से तो आपको 360 डिग्री मिलता है। सर नहीं समझा, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। देखिए आपने 60 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है, उसी पोजीशन में एक दूसरा एंगल बना, देखो 60 डिग्री का एंगल बनाया, उसी पोजीशन में आपने एक दूसरा एंगल बनाया, मतलब एंगल की पोजीशन वही है पर लेकिन आपने नाम अलग दिया। देखिए इसको 60 डिग्री दिया
और आप घूम के आए तो कितना नाम दिया, 420, बराबर है। मतलब एंगल जो है वो एक ही है, पर लेकिन यहां पर जो मेजरमेंट किया है वो अलग अलग है, ठीक है। और इन दो एंगल का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 360 डिग्री, इसीलिए इसको कोटर्मिनल एंगल बोला जाता है। कुछ नहीं समझा होगा तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं एक डेफिनेशन, उसके अनुसार आप लोग जाइए, आपको पूरा डीप नॉलेज आ जाएगा, ठीक है बच्चों। कोटर्मिनल एंगल की बात करेंगे तो डेफिनेशन के तौर पर लिखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल इज, यदि डिफरेंस बिटवीन टू एंगल, दो एंगल का डिफरेंस इज 360 डिग्री और मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड एज कोटर्मिनल एंगल। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल इज 360 डिग्री और मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, तो उस एंगल को क्या बोलेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज कोटर्मिनल एंगल। दो एंगल का डिफरेंस यदि आपको 360 के मल्टीपल या फिर 360 मिलता है तो उस एंगल को क्या बोला जाता है, तो उस एंगल को बोला जाता है कोटर्मिनल एंगल। आपने डेफिनेशन लिख ली होगी, मैं एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूं, क्योंकि एक्सरसाइज के पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा है सिंपली कोटर्मिनल वाला, कि विच पेयर ऑफ एंगल इज कोटर्मिनल। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करने पड़ते हैं ये बता देता हूं। मल्टिपल समझ में आया ना आपको, मल्टिपल ऑफ 360 डिग्री म्हणजे 360च्या पळात, म्हणजे 360 गुणिला 360 एका 360, 360 दुने 720, बरोबर है, वो टेबल समझ में आ रहा है आपको। तो 360 के एक तो 360 के मल्टीपल होने चाहिए, या फिर 360 भी आया तो भी चलेगा। मैं डायरेक्टली बात करूंगा, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो बोलता है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज पेयर ऑफ एंगल आर कोटर्मिनल। मैंने अभी बताया कोटर्मिनल का डेफिनेशन क्या है। कोटर्मिनल का डेफिनेशन है कि डिफरेंस बिटवीन टू एंगल इज अ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री और 360 डिग्री, तो उसे कोटर्मिनल एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने शेयर करूंगा मैं। 210 है एक और एक -150 डिग्री है, ठीक है। 210 और एक -150 डिग्री, कितना एंगल है, दो एंगल है, और दो एंगल का क्या चाहिए हमेशा, पहला एंगल कौन सा है 210 डिग्री और दूसरा एंगल -150 डिग्री, और दो एंगल का डिफरेंस देख लेते हैं क्या आ रहा है। यदि वो 360 या फिर 360 का मल्टीपल है तो उसे कोटर्मिनल पेयर बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर डिफरेंस निकालना चालू कर देते हैं हियर। तो यहां पर कोटर्मिनल दिखाने के लिए फर्स्ट एंगल 210 डिग्री 210 डिग्री और दूसरा -150 डिग्री है। तो यहां पर हम लोग करेंगे 210 डिग्री माइनस डिफरेंस, दो एंगल का डिफरेंस, पहला एंगल लिख लिया, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन, और फिर बाद में -150 डिग्री लिख लिया। और ये माइनस माइनस क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, और ये 150 डिग्री आ गया। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इनका एडिशन करने के बाद 0 + 0 0 हो जाएगा, उसके बाद में 1 + 5 6 होगा और 2 + 1 3 होगा, मतलब 360 आ गया।
मैंने बताया था कि दो एंगल का डिफरेंस यदि 360 आता है, बराबर है, दो एंगल का डिफरेंस यदि 360 आता है या फिर मल्टीपल ऑफ 360 आता है तो उसे कोटर्मिनल पेयर बोलते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पर 360 एंगल आ रहा है, बराबर है, तो यहाँ पर देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ एंगल इज आर बोलेंगे, आर कोटर्मिनल। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने जल्दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 360 डिग्री माइनस, एक है 360 डिग्री और दूसरा है -30 डिग्री, ठीक है। वापस से कितने एंगल है बच्चों? हियर, यहाँ पर लिख लो पहले, हियर। दूसरा क्वेश्चन है क्या ये कोटर्मिनल है, ये चेक करना है। कितने एंगल है? दो। पहला एंगल 360, दूसरा एंगल -30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो एंगल कोटर्मिनल है क्या, तो चेक करो। काफ़ी हद तक स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज मत होइए, धीरे धीरे। तो पहला कौन सा एंगल है? 360 डिग्री माइनस, डिफरेंस करना है, माइनस दूसरा एंगल कौन सा है? -30 डिग्री है, बराबर है। तो यहाँ पर कर लेंगे 360 डिग्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 30 डिग्री आ गया। अब मुझे बताइए कि 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री मतलब कितना होता है? 390 डिग्री। मुझे बताइए 360 के टेबल में 360च्या पाढ्यात 390 येतो का? बिल्कुल नहीं आता। स्टूडेंट यहाँ पर बोल देते हैं कि ये 360 का मल्टीपल है। मल्टीपल नहीं है, 360 के टेबल में आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पर ये मल्टीपल हो ही नहीं सकता। और यदि ये मल्टीपल नहीं है तो यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर और अच्छे ढंग से लिख सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पहले, 390 डिग्री इज नॉट मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। 390 डिग्री इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ एंगल इज आर नॉट बोलेंगे, आर नॉट कोटर्मिनल। जो गिवन दी गई पेयर है वो कोटर्मिनल नहीं है। तो और यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर और अच्छे से एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप लोग कि 360 का मल्टीपल है, 360 डिग्री इज अ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ एंगल आर कोटर्मिनल। आशा है कि आपको हर चीज़ ठीक तरीके से समझ में आ रही होगी जो कि हम लोग बता रहे हैं। 360, ये 360 का मल्टीपल है, 360 मतलब 360 के टेबल में आ रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे कोटर्मिनल। बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा डीपली हम लोग गए नहीं है, केवल क्वाड्रेंट वाइज याद रखो कि 0 डिग्री कहाँ पर है, 90 डिग्री कहाँ पर है, 180 डिग्री कहाँ पर है, 360 डिग्री 270 डिग्री कहाँ पर है और 360 डिग्री कहाँ पर है। वो याद रखिए, वो इसलिए भी है क्योंकि आने वाले समय में आपको उसका बार बार यूज़ करना पड़ेगा। अभी फिलहाल में हम लोग मेजरमेंट की ओर देख ही नहीं रहे हैं, केवल एंगल देख रहे हैं। मेजरमेंट कितने प्रकार के हैं अभी तक देखना बाकी है, ठीक है। एक प्रॉब्लम और ले लेता हूँ या फिर 2 ले लेते हैं और बाकी आपके लिए होमवर्क दे देते हैं। आपकी भी थोड़ी प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन या फिर तीसरा क्वेश्चन चलो है, सॉरी, एक्सरसाइज नंबर 1 की ही बात कर रहे हैं हम लोग और उसके ऊपर चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा -180 डिग्री, तीसरे नंबर का, और 540 डिग्री, सॉरी 540 डिग्री। ओके, फिलहाल में हमें कोटर्मिनल बहुत ही बेसिक बात है, जानना है। तो हियर लिख लो, दो एंगल कौन कौन से हैं? पहला एंगल है -180 डिग्री और दूसरा एंगल है 540 डिग्री। पहला एंगल पहली बार लिखो, दूसरा एंगल दूसरी बार लिखो, ठीक है, क्रम वही रहेगा। तो देखिए -180 डिग्री बराबर है, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर बाद में करते हैं दूसरा एंगल। अच्छा, अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम किस पर होता है मालूम है? डिफरेंस डी बोल सकते हैं, डिफरेंस का डी बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा।
तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस। मैं स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही जाऊँगा जो स्टूडेंट सोचते हैं, पर लेकिन थोड़ी सोच आपकी रहेगी और थोड़ी सोच मेरी रहेगी। तो स्टूडेंट क्या सोचते हैं, तो देखो माइनस माइनस प्लस होता है, बराबर है, तो एडिशन करना है सर। अच्छा मैं एडिशन कर लेता हूँ, हाँ एडिशन कर लेता हूँ। देखिए 0 + 0 0 आएगा, फिर बाद में यहाँ पर पहले यहाँ पर, फिर 8 और 4, 8 + 4 कितना होगा, 8 + 4 8 और 4 12 2 लिखेंगे 1 कैरी, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 720 आ गया एडिशन। नहीं समझ रहा है इस प्रकार से किया लीजिए, आपको मिल जाएगा, इस प्रकार से करेंगे 720 मिल जाएगा। पर लेकिन अब थोड़ी सोच मेरी, आपने क्या पढ़ा हुआ है कि दोनों के साइन सेम है, सिमिलर है, तो एडिशन करो, कर ली। पर लेकिन आपने ये भी पढ़ा है कि जो एंगल बड़ा है उसका साइन, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एंगल ये जो है बड़ा, इसका साइन भी माइनस ही आया हुआ है अभी फिलहाल में, तो यहाँ पर माइनस ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर -720 डिग्री आपका आंसर आ रहा है। अब एंगल जो है वो निगेटिव आए या पॉजिटिव आए, पर लेकिन वो क्या होना चाहिए, 360 का मल्टीपल होना चाहिए। और 360 के टेबल में क्या 720 आता है, 100% आता है। देखिए 360 × 2 यदि करेंगे तो आपको 720 डिग्री ही मिलेगा, मतलब 720 ये 360 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर -720 डिग्री इज मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता बोला था मैंने, प्लस साइन इंडिकेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज और माइनस साइन इंडिकेट करेगा क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है आप लोगों को, हाँ। तो -720 डिग्री इज अ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ एंगल आर को टर्मिनल। ठीक है, और एक सॉल्व कर देता हूं और यहां पर इस वीडियो लेक्चर को एंड करता हूं। इसके बाद होमवर्क आपको जरूर दूंगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ आया हुआ आज तो मैं ज़्यादा डीपली में जाने वाला नहीं हूं। हाँ, एक ले लेते हैं, 860 है, ये मिटा देते हैं। चौथा क्वेश्चन है 860। आपके पास बुक होनी चाहिए, यदि मालूम नहीं है अभी भी बुक क्यों, कौन सी प्रेफर करें, या फिर ऑनलाइन आपको नहीं दिख रही है, हमारे के साथ संपर्क कीजिए, हम लोग तुरंत बता देंगे। वैसे आप लोग समझदार हैं। पहला एंगल है 860 डिग्री और दूसरा एंगल है 580 डिग्री। हियर क्या करना है हमें, हियर हमें सिंपली 860 डिग्री में से 580 डिग्री क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। अच्छा, सबट्रैक्ट कर लेंगे, और यदि सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलता है देख लेते हैं। तो छोटी बातें आपने देखी होगी, 860 डिग्री माइनस 580 डिग्री बराबर है। तो सबट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 0 में से 0 गया, 0 हो गया, 16 में से 8 गए तो 8 बचे, 1 कैरी, और 8 में से 6 गए 2। ठीक ठीक दिखाई दे रहा है क्या, देखो बराबर हो रहा है क्या, बराबर हो रहा है ना 100%। तो यहाँ पर आंसर जो मिल रहा है हमारा वो मिल रहा है 280 डिग्री। और मुझे बताइए क्या 280 डिग्री ये 360 का मल्टीपल है, हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर बोलेंगे देयरफॉर 280 डिग्री इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, देयरफॉर द गिवन pair of angle are not coterminal. The pair of angle are not coterminal. समझ में आ रहा है दोस्तों। इसी के साथ आज के लिए इतना ही रहेगा। आपको होमवर्क त्वरित मिल जाएंगे। एक पहला होमवर्क लिखिए, होमवर्क वाला क्वेश्चन वही क्वेश्चन रहेगा कि आपको कोटर्मिनल पेयर है कि नहीं देखना है। तो -405 डिग्री और है 675 डिग्री। दूसरा होमवर्क है
900 डिग्री माइनस 900 डिग्री, 900 डिग्री और माइनस 900 डिग्री। आप लोग देख रहे हैं काफ़ी हद तक हम लोग बहुत ही आसानी से जा रहे हैं। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग ऑल द वीडियोज़। यदि अभी भी आपने फाउंडेशन को नहीं देखा है तो एक बार मैं बोलूँगा कि 11 का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले फाउंडेशन के वीडियो ज़रूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह आप लोग वीडियो देखते रहिए। अगले एपिसोड में मैं अगले कुछ कंटेंट के साथ एक्सरसाइज के आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।